दोस्तों आज है 10 जनवरी। 10 जनवरी दोस्तों आपका एसएससी जीडी का एग्जाम दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो आज फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दोस्तों समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट का शॉर्ट रिव्यू। तो जो लोग भी चैनल पे अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिए हर दिन हर शिफ्ट का एनालिसिस पाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों देखा जा रहा है विजय हजारे ट्रॉफी 2017 और 18 का विजेता किस टीम ने बना था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 17-18 का। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि लास्ट बार जो विजय हजारे ट्रॉफी था वो दोस्तों आपका 17-18 में ही खेला गया था 2022 से पहले। ठीक है, तो ये दोस्तों आपसे पूछा गया था कि 2017-18 का आपका विजेता कौन सा बना था। तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बता दें दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 आपको हुआ 16वें सत्र का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा 28 घरेलू टीमों का मुकाबला हुआ था और तमिलनाडु मौजूदा चैंपियन था। मतलब कि 16-17 में आपका जो जीता था वो दोस्तों आपका तमिलनाडु जीता था। 16-17 का वाला भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका कि कुचिपुड़ी ये जो नृत्य है आपका शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो दोस्तों आपका संबंधित है आपका आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है। ये पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम जो आपको है दोस्तों आपका कृष्णा जिले के दिवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर रखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है उसका नाम दोस्तों आंध्र प्रदेश के किस जिले में एक गांव स्थित है। तो उसका नाम दोस्तों कृष्णा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कृष्णा इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका कलिंग युद्ध से संबंधित कि कलिंग युद्ध से कौन सा समकालीन जो शासक है वो दोस्तों आपका संबंधित है। तो कलिंग युद्ध से बात करेंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर आपका सम्राट अशोक हो जाएगा। ये सम्राट अशोक का दोस्तों आपका क्या था आखिरी युद्ध था। ठीक है, भारतीय इतिहास में सबसे चर्चित युद्धों में एक आपका कलिंग युद्ध है। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक और वर्तमान में उड़ीसा के जो स्थित कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो कलिंग शब्द है कलिंग है वो दोस्तों आपका किस राज्य से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका कि 2000 नोट के पीछे दोस्तों आपका किसका चित्र आपका स्थित है। तो 2000 नोट के बीच दोस्तों आपका ये 2000 का नोट है वो आपका अलग ही पहचान देती है। और 2000 नोट पर दोस्तों आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि उसके पिछले हिस्से पर दोस्तों आपका चंद्रयान का तस्वीर छपा हुआ है। ठीक है, तो चंद्रयान आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी चंद्रयान या मंगलयान में थोड़ा सा डाउट है तो आप देख लीजिएगा। मंगलयान भी दोस्तों आपका राइट आंसर हो सकता है, इसको एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। ये दोस्तों पूछा गया था आपका उत्तराखंड 2022 अगस्त का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों किससे बनाया गया है। उत्तराखंड 2022 में दोस्तों टोटल 3 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपका जो इस अभी का जो आपका शिफ्ट का सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा ऋषभ पंत। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फरवरी में भी आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था उत्तराखंड का जो कि था आपका अक्षय कुमार। वो भी दोस्तों आपके ऑप्शन में था। लेकिन दोस्तों आपका 30 नवंबर 2022 को फिर से उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जिससे दोस्तों आपका प्रसून जोशी जी को बनाया गया है। तो अब 30 नवंबर 2022 से के बाद का आपका पूछा जाएगा तो दोस्तों आपका प्रसून जोशी हो जाएगा। उससे पहले ऋषभ पंत से पहले फरवरी में दोस्तों आपका था अक्षय कुमार। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था उत्तराखंड से संबंधित। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों कि आपातकाल के समय कौन सा जो अनुच्छेद है वो दोस्तों आपका निलंबित नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आपातकाल के समय दोस्तों आपको बता दें जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान दोस्तों आपका निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 20 और 21 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे शायद पूछा गया था कि भारतीय संविधान में आपका कुल कितने अनुच्छेद है। तो दोस्तों आपको पता होगा भारतीय संविधान में दोस्तों आपका मूल में जब मूल संविधान बना था जब लागू हुआ था संविधान उस समय दोस्तों आपका अनुच्छेद का संख्या आपका 395 था। 12 अनुसूची और 25 भाग है। ये दोस्तों आपका वर्तमान समय में है। और मूल में भी दोस्तों आपका जो अनुच्छेद की संख्या था आपका 295 ही था और 22 भाग था मूल संविधान में। ठीक है, और दोस्तों आपका अनुसूची कितना था तो आपका 8 अनुसूची था मूल संविधान में। वर्तमान समय में आपका 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची और 25 भाग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका आईएनएस विक्रांत से संबंधित कि आईएनएस विक्रांत को किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है या इससे संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में
निर्मित पहले विमान वाहक पोर्ट INS विक्रांत का उद्घाटन किया था। इसे ऐतिहासिक अवसर और आत्मनिर्भर भारत का एक असाधारण प्रतीक कहा था। और 20,000 करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री ने केरल के कोची शिपयार्ड लिमिटेड में आयोजित एक समारोह में वाहक को चालू किया था। तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों आपका क्या होगा। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा, क्योंकि आपका उद्घाटन से संबंधित पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका, काला घोड़ा फेस्टिवल है जो कि किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों जो काला घोड़ा महोत्सव है वो मुंबई में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है। ये वार्षिक सांस्कृतिक समारोह दक्षिण मुंबई के धरोहर उप क्षेत्र के व्यापक क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों काला घोड़ा कला महोत्सव दोस्तों आपका महाराष्ट्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस शिफ्ट के अनुसार। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों, पहली बार जनगणना है वो दोस्तों आपका कब हुआ था। ठीक है, देखिए पहली बार जो जनगणना है दोस्तों आपको बता दें 1872 में आपका पहली बार जनगणना हुआ था। हालांकि ये संपूर्ण जनगणना नहीं था, छोटे मोटे लेवल पर ही किया गया था। लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना जो कि संपूर्ण जनगणना माना जाता है वो आपका 1881 में हुआ था। और दोस्तों स्वतंत्र भारत में जो प्रथम जनगणना है वो आपका 1951 में हुआ था। तो आप अपना ऑप्शन के अनुसार इसको राइट कर लीजिएगा कि क्या आया था। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों आपको जनगणना बताते हैं कि आज़ाद भारत में जब स्वतंत्र भारत हो गया था तो प्रत्येक 10 वर्ष में दोस्तों आपका जो जनगणना है वो आपका आयोजित किया जाता है। पहली बार 1991 में किया गया था, फिर दूसरी बार 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 इस समय दोस्तों इस तरह से आपका जो जनगणना है आपका किया जाता है। लास्ट बार दोस्तों 2011 में ही जनगणना हुआ है, इसके बाद से अभी तक कोई भी जनगणना आपका नहीं देखने को मिला है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका हिंदी से पूछा गया था कि वो स्त्री जिसका पति विदेश से आ गया हो उसे क्या कहते हैं। तो आग में से पतिका दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था सरस्वती का पर्यायवाची शब्द। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका वीणापनी हो जाएगा। सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों आपका वीणापनी होता है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था जंगम का विलोम शब्द क्या होगा। तो जंगम का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों आपका स्थावर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंगम का विलोम शब्द दोस्तों आपका क्या होगा, तो स्थावर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका पर्वत्य का आपका भी विलोम शब्द पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका पाश्चात्य हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका अतिवृष्टि का भी विलोम शब्द आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अनावृष्टि हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों कपड़ा मंत्रालय का कोई योजना दोस्तों आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका समर्थ योजना हो जाएगा। ठीक है, यह PM मित्रा देखिएगा इसका क्या राइट आंसर हो सकता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इसका आंसर वहीं पर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका एक गंगा का पर्यायवाची शब्द आपसे शायद पूछा गया था, तो इसको देख लीजिएगा आपका क्या हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट के द्वारा बताए गए हैं, हालांकि ये सही है कि नहीं है वो दोस्तों आप ही क्लियरफाई कर लीजिएगा। थोड़ा सा ब्रीफ में इसको देख लेते हैं। COP27 दोस्तों आपका इजिप्ट में हुआ था। हरियर बुक का कौन से साम्राज्य का स्थापना किया था, तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, तो ये दोस्तों आपका बौद्ध धर्म का जो प्रथम उपदेश है आपका दिया गया था सारनाथ में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम पूछा गया था, या तीसरा पूछा गया था। देखिए प्रथम युद्ध दोस्तों आपका पानीपत का हुआ था 1526 में, सेकेंड हुआ था दोस्तों 1556 में, और दोस्तों आपका जो थर्ड युद्ध शायद आपका हुआ था 1761 में। किसके किसके बीच हुआ था थर्ड वाला युद्ध, तो मराठा अफगान और अहमद शाह अब्दाली के बीच दोस्तों आपका लड़ा गया था। फर्स्ट वाला आपका लड़ा गया था बाबर इमरान लोदी के बीच, और सेकेंड वाला आपका लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपका आया था कि नहीं आया था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है।